देखिए, सीधी सी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की इस सीट पर जीत बहुत कम मार्जिन से होती हुई दिख रही है सर्वे में उनके हिसाब से। ठीक है, आप जल्दी माहौल दिखाइए आम आदमी पार्टी के दफ्तर का। सूत्र बता रहे हैं वो जिता रहे हैं। माहौल में दिखा देता हूं। अच्छा, जलेबी की आप बात कर रहे थे। आम आदमी पार्टी में ये चलन है कि जब भी जीत की तरफ होता है तो जलेबी बनती है, तो थोड़ी देर बाद उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही है कि यहां से जलेबी छनेगी। पार्टी दफ्तर तैयार हो चुका है, एलईडी लगा दी गई है, म्यूजिक सिस्टम लगा दिए गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कल रात से ही पार्टी दफ्तर में तैयारियां लगातार की जा रही है, कल रात से ही। और और भी दिखा रहा हूँ किस तरीके का माहौल यहाँ पर पार्टी दफ्तर के बाहर। हलवाई अंदर होगा सर, बाहर गेट पे हलवाई थोड़ी बैठेगा, हलवाई पीछे रहता है। पुलकित नागर के बाद रविकांत राय के पास चलते हैं, वो दिल्ली बीजेपी के दफ्तर पे है। रविकांत, वहां कुछ जलेबी लड्डू का इंतजाम है कि वहां मामला सन्नाटा है, क्या लग रहा है? वहां तो एग्जिट पोल के बाद ज्यादा तैयारी होनी चाहिए। आपका प्रेडिक्शन बताइए, नई दिल्ली का बताइए और तस्वीरें दिखाते चलिए साथ साथ। चलिए, सबसे पहले तस्वीरें दिखा देता हूं। इस वक्त मैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हूं। इतनी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो मतगणना को देखेंगे। ये बड़ा पंडाल है, मीडिया के लिए पूरी तैयारी की गई है। और यह हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। क्या लग रहा है, वनवास खत्म होगा? बिल्कुल होगा। इस बार पब्लिक जो है वो परेशान थी नॉन डेवलपमेंट की वजह से। कोई फ्लाईओवर नहीं, रोड नहीं, कूड़ों का ढेर, ये सारा जो मैनिफेस्टेशन है, जो देखा गया है, जो करप्शन की पॉलिटिक्स की, वो सब खत्म होने वाली है। दिन तक आप पिक्चर तीन सीटों के बारे में आप लोगों का क्या आकलन है? नई दिल्ली, जंगपुरा और कालकाजी, तीनों जीत रहे हैं हम लोग। तीनों जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं? बिल्कुल हार रहे हैं, बिल्कुल आतिशी बिल्कुल हार रही है वो भी, इसीलिए हार। रविकांत, आप अपना बताइए। अब नेता सुबह सुबह थोड़ी कहेंगे बीजेपी हार रही है। आप जिस चीज पे वो भी बीजेपी के मुख्यालय में खड़े होकर, तो ज्ञान पूरा नहीं किया आपने, तो पब्लिक आपको हराएगी इस बार। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन हम जब सुशांत ग्राउंड पर थे तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दी कि स्थानीय मुद्दों को लेकर जो दिल्ली की जनता थी वो परेशान थी। साफ पानी नहीं मिला, सड़कें अच्छी नहीं मिली, एजुकेशन सिस्टम की जो बात की गई। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की एक बाइट आ रही है, जरा सुन लेते हैं। बनेंगे और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रही हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल, तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आतिशी, एग्जिट पोल देखकर बीजेपी अपना बिग बॉस डिसाइड कर रही है। मुख्यमंत्री आतिशी जो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है, तो आतिशी को आप सुन रहे हैं, अलका लांबा को भी सुन लीजिए। भाजपा के साथ नहीं आई। जितना अच्छा कांग्रेस करेगी उतना फायदा बीजेपी को। ये आपकी सोच है। मुझे लगता है लोगों को 3 उम्मीदवार मिले थे, तीनों में से एक को चुनना था और आज फैसला हो चुका है। किसी ने ना किसी का वोट काटा है, ना किसी के लड़ने झगड़ने से किसी को मुद्दों पर चुनाव हुआ। दिल्ली फैसला कर चुकी है। 3 में से नंबर उम्मीद कर रहे हैं इस बार। देखिए, हम मजबूती से लड़े। अब कहना मुश्किल होगा क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रही थी। मैं कालकाजी में सारा समय रही। मैं दिल्ली की दूसरी किसी सीट पे नहीं जा पाई। अगर मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अगर पूरी दिल्ली में प्रचार कर रही होती, एग्जैक्ट नंबर बता पाती, लेकिन मैं कालकाजी एक महिला नई दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। नाते आपको लगता है कि मुझे लगता है मनीष सिसोदिया और आतिशी का भी विकेट गिरने वाला है। जो महिला होने के नाते क्या लगता है कि आप महिलाओं में प्रभाव छोड़ पाए? जो वोटर थी महिलाएं, उनमें प्रभाव छोड़ पाए? देखिए, समय मेरे पास कम रहा, लेकिन कालकाजी में जितना भी मुझे समय रहा, 80,000 महिला मतदाता मेरे कालकाजी में थी। मेरी कोशिश थी उन 80,000 महिलाओं तक, मतदाताओं तक मैं पहुंचूं और संगठन के दम पर मैं इसमें कामयाब भी हुई। अलका जी, समय मिले तो इधर आ जाइएगा प्लीज। मुझे लगता है कि ये जीत कांग्रेस के नाम दर्ज होगी। देखिए, काउंटिंग अभी शुरू होने वाली है और उसके पहले आप जिस नेता से मिलिएगा वो जीतता ही दिख रहा है। भले उसकी जमानत जब्त कर रही हो, लेकिन वो स्क्रीन पर कैमरे के सामने यही बोलता है कि हम तो जीत ही रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रंजीता झा के पास चलते हैं, हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं, कांग्रेस कवर करती है। रंजीता, कांग्रेस खुद कितनी उम्मीद लगाकर बैठी? और इस वक्त अभी हम लोग स्टूडियो में भी बात कर रहे थे
कि सबसे रिलैक्स्ड अगर कोई आज सुबह होगा तो वो कांग्रेस पार्टी होगी। बिल्कुल सुशांत, देखिए अलका लांबा को अभी हम सुन रहे थे और कांग्रेस के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि भले ही 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 0 पर आउट हुई, लेकिन इस बार के चुनाव को कांग्रेस ने दिलचस्प बना दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्यों फंसी हुई दिख रही है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कितना वोट काट पा रही है। कांग्रेस उसी का वोट काटेगी, वही पार्टी जो कांग्रेस का वोट लेकर के दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई थी, यानी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस के इंटरनल सूत्रों की अगर बात करूं तो कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि बीजेपी को हराना आसान होगा, आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में खत्म होनी चाहिए। तो ये एक हम कह सकते हैं कि आपको जमीन पर भी दिखी होगी, चाहे अलका लांबा की सीट की बात की जाए, नई दिल्ली सीट की बात की जाए। क्यों कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सीट फंसी हुई है? कांग्रेस अंदर ही अंदर अपने आप को कितनी सीट दे रही है? खाता खुलेगा इस बार? देखिए, सीटों की अगर बात की जाए सुशांत, तो 12 सीटों पर कांग्रेस ने मार्किंग की थी कि इन 12 सीटों पर कांग्रेस फाइट करेगी और पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा, कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। अब जो स्थिति है, जिस तरह के आंकड़े हैं, 2 सीटों पर बढ़त कांग्रेस की रहेगी, लेकिन 12 ऐसी सीटें जिस पर दूसरे उम्मीदवार को फंसा रही है कांग्रेस पार्टी। और ये कांग्रेस को भी लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो ग्राफ 2 सीट कौन सी आप बता रही हैं जिस पे बढ़त है कांग्रेस को? कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनकी सीट कही जा रही है कि वो जीत सकते हैं। और दूसरा, प्रियंका गांधी ने रोहित चौधरी के लिए चुनाव प्रचार किया था। कहा जा रहा है ये जो सीट है ये कांग्रेस जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जब नतीजों का समय आएगा, देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या सिर्फ परसेंट में आगे बढ़ती है, जो वोटिंग प्रतिशत है वो कांग्रेस पार्टी का बढ़ता है, या फिर कुछ खाते में भी कांग्रेस पार्टी के खुलते हैं इस बार चुनाव में। यानी कांग्रेस पार्टी खुद जो है वो 2 सीट की उम्मीद लगाए बैठी है मोटे तौर पर। हमारे साथ तमाम लोग तो हैं ही। जगदीश भाई, 2 सीट क्या आप लोग सोच के चल रहे हैं? देखिए, सही बात तो कि चुनाव हमें मजबूती से लड़ा। मैं त्रिनगर में था, वहाँ एक सत्येंद्र शर्मा बहुत ईमानदार और वो शरीफ और गरीब कैंडिडेट था। मैंने देखा पहली बार कि उनके साथी निकल के आ रहे थे, पैसा भी खुद अपनी जेब से लगा रहे थे, सारे काम कर रहे। आखिरी दिन जब वोटिंग तो उसके पास कार्यकर्ता पैसा भी खुद अपनी जेब से बांट रहे थे। हाँ नहीं, कार्यकर्ता कर रहे थे। जब कार्यकर्ता पैसा जेब से लगाता, समझो क्रांति आती है। और मैं समझता हूँ 40% वोट वहाँ कांग्रेस पार्टी को मिली है। बीजेपी और आप दोनों फंसी पड़ी है। इन दोनों के फंसने में सत्येंद्र शर्मा जीतने के कगार पे है। मैंने खुद वहां जाके काम करा। सीट आपको लग रहा है कांग्रेस? नहीं, एक तो नहीं कर, मैं 10-12 की उम्मीद लग रहा है वो आनी चाहिए। और इनका समीकरण कांग्रेस बिगाड़ी। देखिए, आपकी यूएसपी है कि आप सच बोलते हैं। सच बताइए। 2 नहीं, मैं सही बता रहा हूं। मैं जो बता रहा हूं, चुनाव लड़ी है। देखना पड़ेगा अब दिल्ली की जनता ने क्या तय करा। चुनाव लड़ी है और मजबूती से। मैंने देखा था कांग्रेस के कैंडिडेट भी नहीं बैठते थे बाहर, जो बैठते थे हमारे वोटिंग पर, इस बार बैठे थे। और एक चीज ईमानदारी से बताइए, अगर लोकसभा में आपके शीर्ष नेतृत्व में ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया होता तो कांग्रेस आज ज्यादा मजबूत होती? देखिए, मैं तो आप ईमानदार से पूछ रहे, शीर्ष नेतृत्व तो वही बताएंगे, पर मैं कहना चाहता हूँ एज ए कार्यकर्ता हमें गठबंधन में जाने नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में इंदिरा की, नेहरू की पार्टी है। और आज भी हम अनाउंस कर दे तो 5 साल में कांग्रेस पूरे देश में अपने बहुत में आ जाएगी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं जगदीश भाई। यही दिक्कत है कि आप जैसे जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनकी बात ऊपर लोग नहीं सुन रहे हैं।